जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो इस कहानी को पूरा और अंत तक सुने। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद में आपको सुख की नींद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। देखिए, एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध हर बार की ही तरह सोने के लिए अपने कक्ष की ओर जा रहे थे। वो जैसे ही कक्ष के अंदर आए, उनके पीछे पीछे उनका शिष्य भी आ गया। गौतम बुद्ध अपने सेज पर आकर लेट गए। आल्वक नाम का शिष्य भी आकर के सेज के पास बैठ गया और बुद्ध के पांव दबाने लगा। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ आल्वक, तुम अभी तक सोए नहीं? अब गौतम बुद्ध की बात को सुनकर के शिष्य आल्वक ने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे नींद नहीं आ रही है। एक प्रश्न मेरे दिमाग में लगातार घूमे जा रहा है और यही प्रश्न मुझे सोने ही नहीं दे रहा। अब बुद्ध ने कहा, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हें सोने से रोक रहा है? शिष्य ने कहा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल, मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय मत रखो। फिर आल्वक ने उत्सुक आवाज़ में पूछा, गुरुजी, क्या कल रात आपको बहुत अच्छी नींद आई? तो बुद्ध कहने लगे, हाँ आल्वक, कल रात को मैंने बहुत मीठी नींद ली थी। लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो आल्वक ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि कल आप चैन की नींद सोए? मेरा मन जानता है कि कल रात को कितनी ठंड थी। कल रात हड्डी कांपने वाली ठंड थी। मुझे सोने में बहुत कष्ट हुआ था। बुद्ध ने जवाब दिया, हाँ हो सकता है कुमार कि तुम्हें नींद लेने में कष्ट हुआ हो, लेकिन मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अब तो आल्वक हैरान हो गया। उसने सोचा कि बुद्ध को आराम से कैसे नींद आ गई, जबकि सभी शिष्यों को नींद लेने में बहुत कष्ट हुआ था। अब आल्वक ने फिर से एक सवाल किया, गुरुजी, आप मुझे एक बात बताओ कि आपको चैन की नींद कैसे आ गई? इसका राज क्या है? तो बुद्ध कहने लगे, बात एकदम सरल सी है। मैं तुम्हें एक उदाहरण के तौर पर ये बात समझाता हूँ। चलो मुझे एक बात समझाओ। अगर कोई इंसान किसी महल का राजकुमार हो और उसके महल में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हों, जैसे कि उसके पास सोने के लिए स्वर्ण की एक सेज हो, उस सेज पर मुलायम मखमली गद्दा हो, हवा खिलाने के लिए आगे पीछे दास और दासियां हों, तो क्या उस राजकुमार को सुख की नींद आएगी? अब तो गौतम बुद्ध की बात को सुनकर के शिष्य ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, बिल्कुल नींद आएगी, बल्कि ऐसी स्थिति में तो और भी अच्छे से नींद आएगी। आखिर उस राजकुमार के पास में सारी प्रकार की सुख सुविधाएं जो हैं। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली। यदि राजकुमार के पास में सारी सुख सुविधाएं होंगी तो उसे चैन की नींद आएगी। लेकिन मुझे एक बात का जवाब और दो, अगर उस राजकुमार को किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक पीड़ा होगी या फिर उसका तन और मन लोभ और लालच से त्रस्त होगा, तो क्या ऐसी स्थिति में उसे चैन की या सुख की नींद आएगी? अब गौतम बुद्ध की बात सुनकर के आल्वक कहने लगा, नहीं गुरुजी, उसे नींद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अगर उसे कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी है तो वह तन और मन से परेशान रहेगा, और अगर उसे किसी भी प्रकार का लोभ है तो उसका दिमाग दिन रात उसी चीज़ का स्मरण करता रहेगा। इस प्रकार से उसे सुख की नींद नहीं आएगी। अब अपने शिष्य की बात को सुनकर के गौतम बुद्ध कहने लगे, कुमार, तुमने मेरे प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर दिया। तो अब तुम मुझे बताओ कि मुझे चैन की नींद कैसे आई? अब शिष्य कहने लगा, गुरुजी, अब मुझे सब अच्छे से समझ में आ गया है। जिस इंसान के दिमाग में मोह माया का कोई पर्दा नहीं है, वही इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है। चैन की नींद लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो है मानसिक शांति की। जब आपका मन और चित्त दोनों ही शांत हैं, तब स्वाभाविक रूप से आपको सुख की नींद निश्चित आएगी। फिर इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को प्रश्न का सही जवाब देने के लिए शाबाशी दी, और इस प्रकार आल्वक का दिमाग जो था पूर्ण रूप से शांत हो गया, क्योंकि उसे सुख की नींद कैसे आए इस बात की पूरी तरह से जानकारी हो चुकी थी। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप अपने जीवन में अवश्य उतारें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।